सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। झुंझुनू में सैनिक स्कूल पहुंची डिप्टी सीएम दिया कुमारी। कहा, शेखावटी की हवेलियां पूरे विश्व में प्रसिद्ध। बच्चों संग तस्वीरें भी खिंचवाई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का सैनिक स्कूल झुंझुनू का दौरा, बालिका छात्रावास का किया उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री ने कैडेट्स को दिया सेवा और समर्पण का संदेश। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को झुंझुनू जिले के दोरासर स्थित सैनिक स्कूल का दौरा किया। उनके आगमन पर स्कूल प्रबंधन, शिक्षकगण और छात्र छात्राओं ने स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया। उन्होंने हॉस्टल भवन का निरीक्षण किया और सुविधाओं की जानकारी ली। पौधरोपण करने की अपील। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्कूल प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए कहा कि छात्राओं के लिए समुचित आवास सुविधाएं उपलब्ध कराना एक सराहनीय कदम है, जो उन्हें आत्मनिर्भर और सुरक्षित शिक्षा का वातावरण प्रदान करेगा। उप मुख्यमंत्री ने परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और हरित भविष्य देने के लिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक पौधरोपण करें और प्रकृति के संरक्षण में भागीदार बने। कहा, शेखावटी की हवेलियां विश्व में फेमस। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शेखावटी के क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहरों और हवेलियों के संरक्षण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि झुंझुनू सहित पूरे शेखावटी क्षेत्र में स्थापत्य और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध विरासत है, जिसे संरक्षित कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि शेखावटी की हवेलियां चित्रकला और स्थापत्य कला विश्व भर में प्रसिद्ध है। यदि इनका संरक्षण सुनियोजित ढंग से किया जाए तो ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना सकता है। इससे न केवल राज्य की संस्कृति को वैश्विक मंच मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड समारोह ने न केवल प्रदेश की सांस्कृतिक छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया, बल्कि राज्य में फिल्म पर्यटन को भी प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्कूल के छात्र छात्राओं से संवाद किया और उनके साथ फोटो सेशन भी किया। छात्रों ने उप मुख्यमंत्री से मिलने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू, पूर्व सांसद नरेंद्र खीचड़, भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी सहित जिले के कई प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। बिल्कुल, आज सैनिक स्कूल में आना हुआ और जो हमारी गर्ल्स हॉस्टल है उसका भी मैं राउंड लेने जा रही हूँ और बहुत अच्छा है कि गर्ल्स की भी एडमिशन यहाँ बहुत अच्छी हुई है। बहुत बड़ी संख्या में गर्ल्स ने भी यहाँ पर एडमिशन लिया है और यहाँ इसके बाद राजगढ़ का रामगढ़ का टूर है और रामगढ़ में जो हवेलियाँ हैं वहाँ देखने जा रही हूँ मैं। शेखावटी को डेवलप करने के लिए चाहे सड़कें हों, पानी की समस्या हो, टूरिज़्म हो, हर प्रकार से क्या कर सकते हैं, हमारी सरकार पूरी तरह से इसमें प्रयास कर रही है। कुछ दिन पहले सीएम साहब भी यहाँ आए थे और अभी मैं यहाँ आई हूँ, तो बहुत अच्छी कार्रवाई होगी, इसीलिए तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ। फिर परसों खाटू श्याम जी का भी दौरा है, वहाँ भी केंद्र सरकार ने फंड दिया है, उसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे, वहाँ कॉरिडोर कैसे बनेगा, उसकी भी मीटिंग है। साथ ही में कलेक्टर्स को भी परसों बुलाया है, आज भी यहाँ आएंगे और फिर परसों भी आएंगे और वहाँ भी हम लोग देखेंगे कि कैसे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालें, क्योंकि ये क्या है, प्राइवेट हवेली से इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं जिससे ये हवेलियाँ हमारी संरक्षित रहे, इनको हम टूरिज़्म से जोड़ें। आईफा के दौरान भी मैं कहना चाहूँगी कि उस समय भी अगर आपने देखा तो वो पूरा 15-20 दिन बहुत सारे टूरिस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए थे। आईफा के दौरान भी फिल्म शूटिंग्स की भी बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं कि अब फिल्म शूटिंग्स राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा होने वाली हैं। आईफा का ही वो इफ़ेक्ट है और इसके अलावा बहुत पब्लिसिटी मिली है राजस्थान को ग्लोबल स्टेज पर। पूरे विश्व में आईफा का आयोजन दिखाया गया, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब पे दिखाया गया और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने एंडोर्स भी किया राजस्थान टूरिज़्म को। अगर इन सेलिब्रिटीज़ को आप देखिए और अलग से एंडोर्समेंट के लिए अगर आप इनको लीजिए तो इसमें एक सेलिब्रिटीज़ की इतनी बड़ी कॉस्ट होती है, तो वो भी हमने आईफा के माध्यम से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ पूरे राजस्थान में घूमे थे, फिल्म स्टार्स घूमे थे, उन्होंने राजस्थान टूरिज़्म के लिए बात की, उनके सोशल मीडिया में उन्होंने बात की। उससे पूरा हमको विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट इसको देख कर कि आईफा जैसा आयोजन राजस्थान में हुआ है और आगे बड़े बड़े आयोजन हो सकते हैं, एक वेन्यू बन गया है राजस्थान कॉन्सर्ट टूरिज्म के लिए, ऐसे बड़े आयोजनों के लिए। इससे पहले राजस्थान में इस तरह के बड़े आयोजन बहुत साल पहले हुए थे, उसके बाद हुए नहीं थे। मैंने ध्यान नहीं दिया, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, कांग्रेस सरकार, अब क्या है कि इसको फिर से
डेवलप करने का मैंने तो आज इनको कहा है, पूरा आश्वासन दे रही हूँ कि इसको बहुत अच्छे स्तर पे बनाएंगे, क्योंकि हमारे शहीद, हमारे वीर जो जिन्होंने राजस्थान और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, उनके लिए ये कम से कम हम लोग ये नहीं कर सके, अगर एक अच्छा संग्रहालय नहीं बना सके तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो एक बहुत अच्छा यहाँ वॉर म्यूज़ियम की मैं सोच रही हूँ कि एक बहुत अच्छा यहाँ वॉर म्यूज़ियम बन सकता है। अभी कुछ काम तो हुआ है, लेकिन क्योंकि 5 साल फिर ध्यान नहीं रखा गया तो वो जर्जर हालत है। तो अब हमारी सरकार भी है और मैं पूरा ध्यान दूंगी कि यहाँ अच्छा काम हो और इसको एक नए स्तर से थोड़ा और आधुनिक तरीके से यहाँ इसको डेवलप किया जाए। ठीक है। देश की रक्षा में अपना कर्तव्य निभा सके, अपना योगदान दे सके, तो मुझे लगता है आज के युग में इससे बड़ा पुण्य का, धर्म का काम और कोई नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी झुंझुनू की धरती को, शेखावटी की धरती, जो आप वीरों की धरती है। यहाँ बहुत सारे हमारे शहीद हुए हैं और बहुत सारे ऐसे वीर सपूत हुए हैं, धरती ने उनको जन्म दिया और खोया भी। लेकिन मैं मानती हूँ राजस्थान का जो सबसे ज़्यादा ऐसा क्षेत्र है जहाँ वीरों ने इतना कुछ देश को दिया, इस क्षेत्र ने देश को बहुत कुछ दिया है, इस क्षेत्र की जनता ने देश को बहुत कुछ दिया है। इस क्षेत्र की जो माताएं हैं, परिवार हैं, उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया। और आप लोग इसी क्षेत्र के छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी देश का नाम रोशन करेंगे। तो आपको मैं बधाई देती हूँ आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए। ये सरकार आपके साथ है और हर प्रकार से आपका सहयोग करेगी। आगे आने वाले समय में भी कुछ भी हो, आगे के लिए तो मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रधानमंत्री जी नहीं करेंगे। तो मैं आगे आने वाले समय के लिए भी, चाहे हमारी राज्य में राजस्थान सरकार हो, चाहे हमारी देश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार हो, हर प्रकार से कंधे से कंधा मिलाकर आर्मी के साथ, सेना के साथ, स्टूडेंट्स के साथ मिलकर देश के भविष्य को और कैसे उज्जवल बना सकते हैं, उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। आज इस बहुत ही सुंदर मौके पर मैं बधाई भी दूंगी और बहुत आपको बधाई इसलिए भी दूंगी कि अभी मुझे बताया गया कि यहाँ से 13 स्टूडेंट्स ने एनडीए में वो बिल्कुल आगे बढ़े हैं और एनडीए में उनको एडमिशन मिली। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और स्पोर्ट्स में गर्ल्स ने, फुटबॉल में भी बहुत अच्छा किया है। आप लोग शायद फुटबॉल में भी गर्ल्स ने बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है। तो आगे आने वाले समय में विशेषकर जो हमारी गर्ल्स हैं, हमने देखा हर प्रकार से अब गर्ल्स को भी सेना में बहुत बड़ी बड़ी उपाधियाँ मिल रही हैं। आप लोग सेना में भी आगे बढ़ रही हैं, बीएसएफ में भी अब गर्ल्स को इंक्लूड कर दिया गया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है किसी भी प्रकार से गर्ल्स और बॉयज़ में कोई अंतर नहीं है। जो काम बॉयज़ कर सकते हैं वो काम गर्ल्स भी कर सकते हैं और कई बार तो बॉयज़ से ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो मैं सभी हमारी छात्राओं को भी बधाई दूंगी कि आप लोगों के लिए स्काई इज द लिमिट। आप लोग पूरा प्रयास करें, मेहनत करें, चाहे आप लोग पढ़ाई में, चाहे आर्मी में, चाहे किसी भी फील्ड में। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है आज जो है हमारा भारत, वो ऐसा भारत है कि आपको आपके साथ आगे बढ़ना है। तो ऑल द बेस्ट टू यू। और हमारे बॉयज़ को भी कहना चाहूँगी कि अपने आप को किसी से कम मत समझिए। आज भारत पूरे विश्व में 3rd सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 4th सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 3rd की आदत बढ़ चुकी है, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है कि हम नंबर 1 आर्थिक सबसे मजबूत देश बनने वाले हैं। अब सिर्फ आर्थिक ही नहीं, मुझे लगता है हम एक सुपर पावर भी बनने वाले हैं। चाहे मिलिट्री की बात करें, चाहे हम हमारी इकोनॉमी की बात करें, चाहे हमारी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, चाहे बिजनेस की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, हर प्रकार से हमारा देश किसी भी देश से कम नहीं है। तो आपको मैं फ्यूचर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोग बहुत आगे बढ़े, आपके परिवार को भी शुभकामनाएं कि उन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो हमारे देश का भविष्य बनेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। एक बार फिर से मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।